हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी के बारे में। ये एक वायरल डिज़ीज़ है जो कि भिंडी के ऊपर पाई जाती है। और ये डिज़ीज़ जो है इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव। जहाँ पे भी इंडिया में भिंडी को उगाया जाता है वहाँ पे ये क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। और सबसे पहले इसको डिज़ीज़ को डिस्कवर किया था कुलकर्णी ने इन द ईयर 1924। एंड इन केस ऑफ अर्ली इन्फेक्शंस, अगर इन्फेक्शन जो अर्ली हो जाता है, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, प्लांट के अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में अगर इन्फेक्शन होता है तो प्लांट्स जो होते हैं बहुत छोटे रह जाते हैं। दे बिकम ड्वार्फ, दे बिकम स्टंटेड, उनकी ग्रोथ जो होती है बहुत कम हो जाती है, रुक जाती है। और जिसके कारण क्या होता है, उसमें लीव्स जो होती हैं बहुत कम बनती हैं और फ्रूट्स जो हैं जो हम भिंडी खाते हैं वो भी बहुत कम बनती है। और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और नियरली अबाउट 90% जो होता है, कई बार तो मोर देन 90% जो है वो पूरी जो उपज है भिंडी की वो कम हो जाती है, 90% लॉस हो जाता है। ये एक वायरल डिज़ीज़ है जैसे मैंने आपको पहले बताया। और इसके अगर हम जनरल सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स जो होते हैं, द सिम्टम्स दे डेवलप प्रिंसिपली ऑन लीव्स। सबसे ज़्यादा जो हैं इसके जो लक्षण होते हैं हम देख सकते हैं पत्तियों के ऊपर, एज दे आर फॉर्म्ड थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड ऑफ द प्लांट। और पत्तियां जो होती हैं, जो पूरे प्लांट ग्रोथ होती है जिस समय, उस पूरे प्लांट ग्रोथ में पत्तियां बनती हैं। और इसलिए जो सबसे ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं वो भी इन पत्तियों के ऊपर पाए जाते हैं। देयर इज़ डिस्टिंक्ट वेन क्लियरिंग एंड वीनल क्लोरोसिस ऑफ द लीव्स। सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है इसका वो ये होता है कि इसमें जो वेन्स होती हैं, पत्तियों में जो वेन्स होती हैं, मिडरिप के साथ साथ जो वेन्स हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ क्लोरोसिस। जिस तरह से जब अपनी ऑफलाइन क्लासेस हुई थी मैंने आपको समझाया था कि अगर क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों में डीजेनरेट हो जाता है, उस स्टेट को हम कहते हैं क्लोरोसिस, और जिसकी वजह से पत्तियां जो होती हैं पीली पड़ जाती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, वेन्स में से जो है क्लोरोफिल का डीजेनरेशन होता है एंड द वेन्स बिकम क्लोरेटिक, वो पीली पड़ जाती हैं। और इसको हम वेन क्लियरिंग भी कहते हैं या इसको हम वीनल क्लोरोसिस भी कहते हैं। तो आपको ये दिखाई देगा कि पीला पत्ती के ऊपर आपको येलो कलर का जाल दिखाई देगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस तरह का जो क्लोरोसिस होता है जो वेन्स में होता है, इसको हम कॉस्टेटा टाइप ऑफ क्लोरोसिस भी कहते हैं। कॉस्टेटा जो नॉमेनक्लेचर है, इट वाज गिवन बाय मोज़ाइस्की ने जो कई तरह के क्लासिफिकेशन दिए हैं क्लोरोसिस के लिए। तो अगर वेन्स में क्लोरोसिस होता है जिसकी वजह से वेन्स पीली पड़ जाती हैं, तो इस तरह का जो क्लोरोसिस होता है दैट इज़ कॉल्ड एज कॉस्टेटा टाइप ऑफ क्लोरोसिस। और एंड द येलो नेटवर्क ऑफ वेन्स इज़ वेरी प्रोमिनिएंट, और बहुत इंपॉर्टेंट और ये प्रोमिनिएंट सिम्टम है इसका। क्लोरोसिस के कारण हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें येलो वेन मोज़ेक हो रहा है भिंडी के अंदर। एंड द जो वेन्स होती हैं और जो वेनलेट्स होते हैं दे बिकम थिकेंड। वो क्या होती हैं, थोड़ी थिक भी हो जाती हैं, नॉर्मल होती हैं उससे आपको थोड़ी थिकेंड दिखाई देंगी। Under severe attack, the chlorosis may occur in the intervenal areas also, resulting in the yellowing of entire leaf. और जब क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा अटैक है, सीवियर अटैक है वायरस का, तो हम ये भी देखते हैं कि पूरी की पूरी पत्ती जो होती है, सिर्फ वेन्स ही में ही क्लोरोसिस नहीं होता है, जो इसके बीच में जो लेमिना का पोर्शन है वो भी पीला पड़ जाता है, उसमें भी क्लोरोसिस होता है। एंड एज अ रिज़ल्ट द एंटायर लीफ बिकम्स येलो। और अगर एंटायर लीफ बिकम्स येलो तो इसका भी मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह का क्लोरोसिस है तो इसको हम ज़ैंथीना टाइप ऑफ क्लोरोसिस कहते हैं। द लीव्स बिकम येलो ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ क्लोरोफिल इन द लीफ, और पत्तियां जो होती हैं पूरी पीली पड़ जाती हैं। लेकिन ये तब होता है कि जब बहुत ज़्यादा सीवियर अटैक होता है वायरस का। और दूसरा सिम्टम ये होता है कि फ्रूट का जो साइज़ है, जो भिंडी का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, वो श्रिवल्ड हो जाती हैं, मुरझा सी जाती हैं, और उनका शेप जो होता है वो मेलफॉर्म्ड हो जाता है या चेंज हो जाता है। और भिंडी भी जो होती हैं वो भी ग्रीन नहीं होती हैं, दे ऑल्सो बिकम येलोइश ग्रीन इन कलर, उसमें भी थोड़ा क्या होता है, पीलापन आ जाता है।
तो ये जो है कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि विच आर कॉज्ड बाय द येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। ये देखिए, ये आपको मैं डायग्राम फिगर है ये, यू कैन सी इन दिस अर्ली स्टेज, अगर अर्ली स्टेज है इन्फेक्शन का, तो यू कैन सी इन दिस कि ये पत्तियाँ जो होती हैं धीरे धीरे पीली पड़ रही हैं, वेन्स जो होती हैं वो धीरे धीरे येलो हो रही हैं। बट इन दिस स्टेज यू कैन सी दैट ऑल द वेन्स आर नॉट येलो, बट थोड़ा थोड़ा पार्ट जो होता है लीफ का वो येलो हो जाता है। Now see this is symptoms at the advanced stage showing vein chlorosis। और अगर एडवांस स्टेज है इसमें आपको ये दिखाई देगा कि पूरी जो वेन्स हैं यू कैन सी दे आर बिकम येलो, पीली पड़ गई हैं इसमें। ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ है, तो यू कैन सी दैट द वेन्स हैव बिकम वाइट लाइक दिस, एंड दिस इज़ द एडवांस स्टेज। येलो कलर का जाल आपको दिखाई देगा, द येलो नेटवर्क ऑन द लीफ। Now we come on to the causal organism and the disease cycle. The disease is caused by yellow vein mosaic virus। ये जो वायरल डिजीज़ है, और जो वायरस का नाम है दैट इज़ येलो वेन मोज़ेक वायरस, और शॉर्ट में हम इसको YVMV भी कहते हैं। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ येलो वेन मोज़ेक वायरस और भिंडी आर नॉट येट फुली नोन। इसके जो एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा भी पता नहीं है। नॉर्मल जो प्लांट वायरस होते हैं उसी की तरह कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं इसके। द वायरस इज़ नॉट सेप ट्रांसमिसिबल। ये जो होता है सेप के द्वारा ट्रांसमिसिबल नहीं होता है, बट कैन बी आर्टिफिशियली ट्रांसमिटेड थ्रू ग्राफ्टिंग। लेकिन क्या होता है, ग्राफ्टिंग के द्वारा सेप ट्रांसमिसिबल हम सब जानते हैं कि अगर हम डिजीज़ प्लांट को हाथ लगाते हैं, वायरस आपके हाथ पे आ जाता है, और अगर हम उसको हेल्दी प्लांट के ऊपर लगाते हैं तो वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। लेकिन दिस इज़ नॉट सेप ट्रांसमिसिबल, बट ग्राफ्टिंग के द्वारा जो है वो हम नॉर्मली क्या होता है, ये वायरस जो है स्प्रेड होता है, इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू ग्राफ्टिंग। और नेचर में जो है जो डिज़ीज़ को स्प्रेड करती हैं दैट इज़ द वाइट फ्लाई, जो बेमिसिया टबैकाई होता है, इसके द्वारा जो होता है इट इज़ रिपोर्टेड दैट इट स्प्रेड द वायरस इन द फील्ड्स। जो फील्ड के अंदर जो वायरस होता है वो वाइट फ्लाई दैट इज़ द बेमिसिया टबैकाई के द्वारा स्प्रेड होता है। बिसाइड्स भिंडी के अलावा ये वायरस जो है इट ऑल्सो अटैक्स अदर प्लांट्स, दूसरे प्लांट्स के ऊपर भी अटैक करता है, लाइक क्रोटॉन्स के ऊपर, क्रोटन स्पार्सिफ्लोरस, मालवेस्ट्रम के ऊपर, एंड एजीरेटम स्पीशीज़ के ऊपर भी। ये जो कॉमनली जो रोड साइड के प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर भी ये वायरस अटैक करता है, एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न दैट इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द इंसेक्ट। Now if we talk about the disease management or the control measures, control of insect vectors by spraying insecticides reduces the incidence of disease। insect vectors को हम कंट्रोल करते हैं by spraying insecticides। इंसेक्टिसाइड्स पिछले वाले लेक्चर्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंसेक्टिसाइड्स अगर हम स्प्रे करते हैं तो जो इंसेक्ट वेक्टर्स हैं उनके द्वारा जो डिज़ीज़ स्प्रेड होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं या उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इन्फेक्शन को। 4 to 6 स्प्रेज ऑफ सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स, जो अगर हम 4 से 6 स्प्रेज लगाते हैं सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स, जैसे एकेटॉक्स, मेटासिक्सटॉक्स, रोगोर एक्सेट्रा, and in the beginning of 3 weeks after germination have been found to be effective। जब प्लांट जर्मिनेट करता है उसके 3 वीक्स के बाद, अगर हम इसकी जब जर्मिनेशन है द बिगिनिंग ऑफ 3 वीक्स, हम अगर स्प्रेस को इंड्यूस करते हैं, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करते हैं, तो कुछ हद तक हम इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वो हैं एकेटॉक्स, मेटासिस्टॉक्स and Rogor, and that is etc. from beginning from 3 weeks after germination have been found to be effective। Then soil application of
फ्यूरेटॉक्स 10 ग्राम एट 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगर हम हम इसको सॉयल एप्लीकेशन के द्वारा भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। किससे करेंगे? सॉयल एप्लीकेशन बाय फ्यूरेटॉक्स, दैट मीन्स 10 ग्राम एट द रेट ऑफ 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर, followed by 4 foliage sprays of Metastox 25 EC at 0.03% at an interval of 2 weeks from the date of sowing, reduced aphid population and disease incidence। अगर हम इसको क्या करेंगे, पहले फ्यूरेटॉक्स को सॉइल एप्लीकेशन देंगे, फिर हम मिसेटॉक्स से हम इसको 2 वीक्स इंटरवल्स पे हम इसको स्प्रे करेंगे, तो क्या होगा, काफ़ी हद तक जो है एफिड पॉपुलेशन जो है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं और डिजीज़ इंसिडेंस को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि रोड साइड प्लांट्स के ऊपर भी यही वायरस इन्फेक्ट करता है, तो एनी वीड होस्ट ऑफ द वायरस मस्ट बी एरेडिकेटेड। अगर चारों तरफ इसके कोई खरपतवार है या जो वीड प्लांट्स हैं उसको हम रिमूव करेंगे ताकि हम उसको डिज़ीज़ को स्प्रेड होने से बचा सकें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम जो वीड प्लांट्स हैं उसको हम रिमूव कर दें। देन any weed host of the virus, then some wild species of Abelmoschus and hibiscus have been identified as sources of resistance। और कुछ जो हैं वाइल्ड स्पीशीज़ भिंडी की, एबलमॉस्कस की और हिबिस्कस की, ये क्या कहते हैं, दे हैव बीन शोन दैट दे आर द रेजिस्टेंट वेराइटीज़, दे आर द सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस। एंड इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? नाउ दीज हैव बीन यूज्ड टू डेवलप रेजिस्टेंट कल्टीवर्स ऑफ भिंडी। जो रेजिस्टेंट कल्टीवर्स हैं उसको हम डेवलप कर सकते हैं, इसके द्वारा हम रेजिस्टेंस इंड्यूस कर सकते हैं भिंडी के अंदर ताकि वायरस इन्फेक्शन नहीं हो सके। वन कल्टीवर ऑफ भिंडी दैट इज़ पूसा सवानी हैज़ बीन क्रॉस्ड विद द वाइल्ड स्पीशीज़ टू डेवलप रेजिस्टेंट हाइब्रिड्स। एक वैरायटी जो है भिंडी की पूसा सवानी, इसको हम क्या किया है, क्रॉस किया गया है वाइल्ड स्पीशीज़ के साथ ताकि हम रेजिस्टेंट हाइब्रिड्स को डेवलप कर सकें। तो डिज़ीज़ मैनेजमेंट के लिए हम इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे कर सकते हैं, सॉयल एप्लीकेशन कर सकते हैं और उसके बाद वीड्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा, हम रेजिस्टेंट वैराइटीज़, रोग प्रतिरोधक जो वैराइटीज़ हैं उनको डेवलप कर सकते हैं क्रॉसिंग के द्वारा ताकि हम डिज़ीज़ को स्प्रेड होने से बचा सकें।